सभी कथा प्रेमियों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अपने जीवन में एक छोटा सा अधर्म, छोटा या बड़ा नहीं होता। वैसे यदि किसी ने अधर्म किया है तो वो उसके जिंदगी भर के पुण्यों पर किस तरह से भारी पड़ सकता है कि आपको कभी ना कभी उस जो आपने गलती की है, जो अधर्म किया है, उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। किस तरह से, आइए एक महाभारत के दृष्टांत की सहायता से समझते हैं। जब श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद लौटे तो रुक्मिणी ने गुस्से में उनसे पूछा कि युद्ध में सब ठीक था? सब तो ठीक था, लेकिन ये बताइए, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्मपरायण लोगों के वध में आपने साथ क्यों दिया? इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि देवी, ये सही है कि ये दोनों धर्मपरायण थे और दोनों ने ही पूरे जीवन धर्म का पालन किया है, लेकिन उनके किए एक पाप ने उनके सारे पुण्यों पर पानी फेर दिया। यह सुनकर रुक्मिणी चौंक गई और पूछा कि उन दोनों ने कौन सा ऐसा पाप किया है? क्या किया था उन्होंने ऐसा पाप कि उनके जीवन भर का पुण्य समाप्त हो गया और आपने उनके वध में पांडवों की सहायता की? श्री कृष्ण ने कहा, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब ये दोनों वहीं पर उपस्थित थे और बड़े होने के नाते ये दुशासन को ऐसा न करने की आज्ञा दे सकते थे और वो मान भी जाता, किंतु दोनों ही उस वक्त चुप रहे और अनजाने में ही अधर्म का साथ दे बैठे। उनके इस एक पाप के आगे धर्मनिष्ठता छोटी पड़ गई और मुझे भी धर्म का पालन करते हुए उनके वध में पांडवों का साथ देना पड़ा। इसके बाद रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से पूछा, यदि ऐसा है तो उन्होंने कर्ण के वध में पांडवों का साथ क्यों दिया, जबकि वो तो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। कोई कभी भी उसके द्वार से खाली नहीं जा सकता था, ना ही कभी खाली गया। उसकी क्या गलती थी? श्री कृष्ण ने कहा, वस्तुतः वो अपनी दानवीरता के लिए विख्यात था और उसने कभी किसी को नहीं कहा, किंतु जब अभिमन्यु सभी युद्धवीरों को धूल चटाने के बाद युद्ध क्षेत्र में आहत हुआ, भूमि पर पड़ा था, तो उसने कर्ण से, जो उसके पास खड़ा था, पानी मांगा। कर्ण जहां खड़ा था उसके पास पानी का एक गड्ढा था, किंतु कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया। इसलिए उसका जीवन भर दानवीरता से कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो गया। बाद में उसी गड्ढे में उसके रथ का पहिया फंस गया और वो मारा गया। इससे हम ये सीख सकते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे आसपास कुछ गलत हो रहा होता है और हम कुछ नहीं करते। हम सोचते हैं कि इस पाप के भागी हम नहीं हैं, हमने कुछ किया ही नहीं, तो हम क्यों दूसरों के झगड़े में, दूसरों की स्थिति जब ठीक ना हो तो उसमें हम क्यों फंसे? किंतु मदद करने की स्थिति में होते हुए भी हम कुछ नहीं करते। हम भी उस पाप के बराबर के हिस्सेदार हो जाते हैं। हमारे अधर्म का एक क्षण सारे जीवन के कमाए हुए पुण्य को नष्ट कर सकता है। यदि कहीं कुछ गलत हो रहा है और आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, उसे नहीं रोकते, तो आप भी उस पाप के बराबर के भागी होते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।